हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मज़ेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ नेटवर्क एलिमेंट्स। तो हम सभी जैसे कि जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है बहुत सारे नेटवर्क एलिमेंट से बना हुआ होता है। जैसे कि हम जानते हैं उसके अंदर एक रजिस्टर हो सकता है, एक इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, डायोड हो सकता है, या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक क्लोज्ड पाथ जब बनाते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। तो अभी हम उनको समझने से पहले कि किस तरह से नेटवर्क फॉर्म होता है, तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेटवर्क एलिमेंट्स है वो कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब जब हम देखेंगे तो जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं हम इनको बेसिक 6 टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, 6 टाइप्स में हम इनको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले जो कैटेगरीज है वो पहले दो है, जिसमें क्या आता है पैसिव एलिमेंट्स और दूसरा आता है एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स तो हम किस केस में कहेंगे कि जो भी एलिमेंट है वो पैसिव एलिमेंट है या फिर एक्टिव एलिमेंट है। तो इसके लिए हमको सिर्फ इतना देखना होता है कि जो एलिमेंट है, जो नेटवर्क के अंदर एलिमेंट है, वो क्या एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, पावर को कंज्यूम कर रहा है, या फिर पावर को या एनर्जी को सप्लाई दे रहा है। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो पैसिव है या एक्टिव एलिमेंट है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो जो पैसिव एलिमेंट होगा इसको क्या करना होगा, विच कंज्यूम्स एनर्जी। ये क्या करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। और जो एक्टिव एलिमेंट होगा ये क्या करेगा, इसका बिल्कुल अपोजिट करेगा। तो जो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या करने वाला है, विच सप्लाई एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो हम आगे चल के देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये किस प्रकार से एनर्जी कंजम्पशन या फिर एनर्जी सप्लाई एग्जिस्ट होता है ये किसी भी गिवन एलिमेंट में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइप जो आएगा वो होगा पैसिव और एक्टिव के बाद में हम जो कंसिडर करने वाले वो है यूनिलैटरल और फिर नेक्स्ट आएगा बायलैटरल। तो जैसे कि एक टर्म से ही हम जान सकते हैं कि इनका क्या मतलब होगा। यूनिलैटरल का मतलब क्या होगा, यूनि मतलब क्या है, वन, बाय का मतलब क्या है, टू, तो लैटरल मतलब डायरेक्शनल। तो ये यूनिलैटरल मतलब वन डायरेक्शनल, ये क्या होगा, ये वन डायरेक्शनल होगा। और जो बायलैटरल का मतलब क्या होगा, ये बाय डायरेक्शनल या टू डायरेक्शनल, तो इसको हम बाय ही यूज करेंगे। ये क्या होगा, बाय डायरेक्शनल। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो करंट उसमें से पास होने वाला है या पास हो रहा है, ये किसी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है या फिर ये पॉसिबल है कि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे समझो कि हो गया रजिस्टर। तो अभी हम जब रजिस्टर को सप्लाई देंगे, ओके, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे बैटरी का। ठीक है, तो क्या होगा, फिर यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा और ये रजिस्टर के थ्रू पास हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के तरफ। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं अभी क्या करूँगा, ये जो सप्लाई के टर्मिनल्स है इनको मैं रिवर्स कर दूंगा। मतलब क्या है कि मैं राइट साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो अभी टर्मिनल्स इंटरचेंज हो गए तो इसकी वजह से क्या होगा कि हायर पोटेंशियल अभी राइट साइड पे है और लोअर पोटेंशियल लेफ्ट साइड पे है। तो इसकी वजह से करंट का फ्लो कहाँ से होना चाहिए, हायर टू लोअर। तो इसलिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा,
राइट टू लेफ्ट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक केस में जो करंट का डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है, लेकिन एलिमेंट तो वही है, रजिस्टर तो वही है, हमने तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। बस हमने क्या किया है, जो सप्लाई इसको दिया गया था उस सप्लाई के टर्मिनल्स को बदल दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन भी इसमें से बदल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पहले केस में यहाँ पे अगर हम बोलेंगे सप्लाई जो था एक फिक्स्ड क्वांटिटी अप्लाइड था, जैसे कि 5 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट इसमें से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो एग्जैक्टली उतना ही क्वांटिटी करंट का क्या होगा, अदर डायरेक्शन में भी फ्लो होगा। तो करंट के वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस बदलेगा तो क्या, करंट का डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल। जो रजिस्टर है वो क्या है, बाय डायरेक्शनल एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे एक डायोड को, ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं डायोड का, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं डायोड में क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। तो जब हम एनोड को पॉजिटिव करते हैं, सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। जब फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये लेफ्ट टू राइट या फिर एनोड टू कैथोड का डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसा ऊपर हमने किया एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे, अभी हम कैथोड को पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और एनोड को नेगेटिव करेंगे। तो जैसे ही मैंने टर्मिनल्स बदल दिए, तो अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कैथोड पे पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और एनोड पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डायोड जो है वो अब रिवर्स बायस्ड कंडीशन में चला जाता है। तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में चला जाएगा। तो इस रिवर्स बायस्ड में क्या होता है, यहाँ पे जो डायोड का जो यहाँ पे गैप होता है ये बढ़ जाता है। तो बढ़ने की वजह से करंट तो यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगा, या फिर हम बोलेंगे कि करंट ज़ीरो रहेगा। ओके, कब ज़ीरो रहेगा, जब हम पॉजिटिव कैथोड को और नेगेटिव एनोड को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड करंट कंडक्ट नहीं करता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। और जब एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है तो करंट फ्लो होता है और करंट का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने सिचुएशन बदला तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे करंट का वैल्यू बदल गया। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यूनी डायरेक्शनल है ये जो एलिमेंट है, जो डायोड है, ये क्या होगा फिर, ये यूनी डायरेक्शनल होगा। इसको ही हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल बोलेंगे, ठीक है। डायोड जो होगा वो यूनिलैटरल होगा। और अगर ये रजिस्टर है तो ये क्या होगा, ये बायलैटरल होगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यूनिलैटरल एंड बायलैटरल के एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे बायलैटरल के अंदर जो है रजिस्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, ओके। तो यहाँ पे हम इसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये तीनों एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, बाय डायरेक्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूनि डायरेक्शनल के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसा कि डायोड है, पीएन जंक्शन वगैरह है, तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ यूनिलैटरल एलिमेंट, ओके, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। तो अभी नेक्स्ट दो टाइप्स जो है वो कौन से आने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आएगा लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर एलिमेंट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे लीनियर एलिमेंट्स का मतलब क्या है, कि जब हम यहाँ पे कोई अभी जब हम रजिस्टर का बात कर रहे थे तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्टेज को हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो अब हम समझो इसी को हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे ले लो वोल्टेज और यहाँ पे ले लो करंट। तो जैसे ही हमने वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो करंट क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। और अगर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो फिर करंट भी क्या होगा, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे
इंक्रीज होता स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको लेते हैं हम करंट और इसको हम लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज, तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जैसे ही वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे ऐसे, तब क्या होगा, करंट का वैल्यू भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, राइट। तो ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, वोल्टेज का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो वोल्टेज क्या होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो करंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, वैसे ही करंट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, मतलब उतने ही यूनिट के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसको ही हम अगर एक सेंटेंस में अगर लिखना चाहें कि लीनियर, किस एलिमेंट को हम लीनियर बोलेंगे, कि जिसके थ्रू जो रेस्पॉन्स है, चाहे वो वोल्टेज का रेस्पॉन्स हो करंट के अगेंस्ट, या फिर करंट का रेस्पॉन्स हो वोल्टेज के अगेंस्ट। सो रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, जो जो एलिमेंट है वो क्या होगा, लीनियर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन, जो भी हम सप्लाई दे रहे हैं, ओके, तो उसको प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन बोलेंगे। तो तब क्या होगा, ये लीनियर होगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल क्या आएगा लीनियर एलिमेंट का, तो यहाँ पे लीनियर एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो रेजिस्टर बेस्ट एग्जांपल है, इंडक्टर हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये लीनियर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अभी नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर के केस में क्या होगा, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं होगा, रेस्पॉन्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, किसको, एक्साइटेशन को, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। ठीक है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। तो अभी हम इसके लिए कोई एग्जांपल है कि हमारे पास, बिल्कुल है। तो अभी हम जैसा कि जानते हैं कि डायोड भी एक एलिमेंट होता है सर्किट का। ठीक है, तो अगर हम डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो वोल्टेज के अगेंस्ट करंट को जब हम प्लॉट करेंगे तब क्या होता है, तो यहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं कि कुछ टाइम तक, जब तक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आता है तब तक तो करंट एकदम मिनिमम होता है। जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया तो करंट का वैल्यू सडनली इंक्रीज होता है, और ये एकदम से इस तरह से इंक्रीज होता है, एकदम से ऐसे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो कर्व बना है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कर्व नहीं है, तो करंट तो आया, मतलब हमारा रेस्पॉन्स तो आया एक्साइटेशन के अगेंस्ट, लेकिन जो रेस्पॉन्स आया है वो क्या है, वो बिल्कुल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वोल्टेज के। सो देयरफॉर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये नॉन लीनियर है। ये क्या है, ये नॉन लीनियर है। और जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई कि हम किस सिनारियो में एलिमेंट को जो है लीनियर बोल सकते हैं और नॉन लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो पावर कंज्यूम भी करते हैं, कभी कभी पावर सप्लाई भी करते हैं, तो उन सिचुएशंस में हम उनको क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट्स एंड एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसका अगर एग्जांपल आप देखोगे, तो यहाँ पे रेजिस्टर हो गया, आपका इंडक्टर हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर का कंजम्पशन होता है, जबकि बीजेटी, जो कि आप जानते हो, ओके, तो बीजेटी क्या होता है, बीजेटी बीजेटी जो है वो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ये एक्टिव एलिमेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये पावर को कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, ये पावर को
एनर्जी को एम्पलीफाई करके देता है। तो ये एनर्जी को एक तरह से सप्लाई करता है, सप्लाई में फैसिलिटेट करता है, तो ये कंज्यूम नहीं करता है। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।